रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने मुझे यहाँ भेजा आप लोगों के दरमियान। अल्लाह का शुक्र बजा लाने के बाद मैं डॉक्टर निकहत हाशमी, तो माएँ समझती हैं बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। एक मॉन्टेसरी टीचर, एक जो कि नर्सरी टीचर से मुलाकात हुई कतर में, तो कहती हैं कि पेरेंट्स डे था तो बच्चों के वालिदैन को, माँ बाप को बुलाया गया, तो बहुत लेट आई एक माँ अपने बच्चे को लेकर। तो जब उससे पूछा गया कि क्यों इतना लेट, तो कहती है कि बच्चा जो है ना लैम्बोर्गिनी के लिए रुका था, उसको लैम्बोर्गिनी में ही आना था, वही ब्रांड ऑफ कार में आना था, दूसरी कार्स मौजूद थी लेकिन उसको जाना ही नहीं था, तो इसलिए मैं क्या कर सकी, तो मैं इसलिए मैं लेट हो गई। अफसोस का मुकाम है अजीज़ बहनों, खून के आंसू रोने का मुकाम है कि इस कदर लग्जरी हमने दी है अपने बच्चों को कि उनको एहसास ही नहीं है, फिर शुक्रगुजारी का जज्बा ही नहीं पैदा होगा जब हम इतने आसानी से देंगे। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हर साल में जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, अल्लाह बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी भी अपने बच्चों की सालगिरह नहीं मनाई। सालगिरह के दिन बल्कि उनको कुछ सिखाने के लिए यतीम खाने लेकर जाना, या कैंसर हॉस्पिटल लेकर जाना, या हॉस्पिटल लेकर जाना, पेशेंट से मिलाना, ताकि वो लोग देखें कि हार्ड रियलिटीज़ क्या है। तब बच्चे शुक्रगुजार भी बनेंगे, आपके भी शुक्रगुजार और अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार। प्यारी बहनों, ये शुक्र का लेसन जो है ना, ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं ना हम स्कूल्स में, ऐसा शुक्र सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर शुक्र के जज्बे ही नहीं है और हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम उन पर तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रोल मॉडल्स कौन हैं? उन्होंने जैसा देखा, रोज़ाना देख रहे हैं कि माँ इतनी ज़्यादा फरमाइशों पे फरमाइशें कर रही हैं वालिद से, तो जाहिर है वही देख रहे हैं तो वही सीखेंगे। फिर अगर वो देखते हैं कि माएँ कुर्बानी दे रही हैं, शुक्र से लबरेज हैं, तो जाहिर है कि वही जज्बा उनके अंदर भी आएगा। तो ये मिनी फिरौन जो हमने अपने घरों में बनाकर बिठाए हैं, इनसे बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है और इनको हमको तब्दील करना है। ये कब होगा? बामकसद और बाशऊर पेरेंटिंग अगर होती है तभी ये मुमकिन है प्यारी बहनों। फिर एक और बात कि हमारा विजन जो है, हमारा ख्वाब जो है, हमारा नज़्बुल ऐन जो है, वो बिल्कुल क्लियर हो, जैसे कि उम्मु बुखारी का था, जैसे कि उम्मु इकबाल का था, जैसे उम्मु इमाम मलिक का था। हमारा विजन भी क्लियर हो, हमारे सामने भी एक मंज़र हो कि 20 साल 30 साल बाद हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे अपने घरानों में क्या हो और कैसा हो। ये नहीं कि हाँ इतनी सारी गाड़ियाँ होंगी, इतने जेवरात होंगे, ऐसा माहौल होगा, बल्कि इस तरह का हो कि क्या मेरे ख़ानदान से बेहतरीन उलमा हो गुज़रेंगे, बेहतरीन दाई हो गुज़रेंगे, सोसाइटी के लिए बेस्ट लीडर्स होंगे, क्या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में हेड करेंगे मेरे बच्चे, क्या बेहतरीन मैथमेटिशियंस होंगे मेरे बच्चे। तो अज़ीज़ बहनों, हम आज वो अज़्म लेकर उठें कि इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है अल्लाह ताला कि मैं खुद अपनी शख्सियत की तामीर करूँगी, मैं खुद अपनी ज़िंदगी उस तरह से बिताऊँगी जैसे कि बिताने का हक़ है, जिससे कि तू राज़ी होता है। मैं अपने खाविंद को, अपने घराने को इंशाअल्लाह पूरा दीनदार बनाने की कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहनों, वी शुड नॉट गिव अप। हम लोग है ना अपने
अपने अज़्म इरादे को बस यूं ही ना छोड़ दें कि कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता मेरा। नहीं, हमारे पास बहुत मजबूत और पावरफुल हथियार है दुआ का। हम अल्लाह से दुआगो होंगे, हम रोएंगे, हम मांगेंगे और इंशाअल्लाह वो तगय्युर और वो चेंज और वो ज़बरदस्त जो एक चेंज आना है वो ज़रूर आएगा। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि चेंज उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि अंदरून जो है हमारा उसके अंदर चेंज नहीं आए। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने हालत के बदलने का। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला के आगे हम अज़्म करते हैं और हम अल्लाह से ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला तू हमको इस कदर बना, क्योंकि तूने ही हमारी फितरत के अंदर ये लीडरशिप डाली है। अल्लाह ताला तूने ही हमको खैरा उम्मत बनाया है। अल्लाह ताला तो तू ही हमको इस काबिल बना दे कि हम कुछ कर गुजरे इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, आप में से हर एक बहन जो है यहाँ पे ये हैसियत रखती है कि एक लीडर की हैसियत रखती है अपने बच्चों के आगे। आप में से हर एक बहन जो है बजाते खुद एक तहरीक है। आप में से हर एक बहन जो है वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर सकती है। क्या आप इस बात पर यकीन रखती हैं बहनों? इंशाल्लाह, पुरजोर इंशाल्लाह। वक़ूलु क़ौली हाज़ा इन्नहु वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ाकिल्लाहु खैर। बहुत ही खूबसूरत नसीहतें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अपनी नशिस्तों में मौजूद रहेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। चंद सवालात हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह दाएं जानिब और बाएं जानिब माइक्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रत है और आपने अभी कहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ फिर कबूल क्यों नहीं की? थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर। बहन का सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल क्यों नहीं की? मेरी प्यारी बहनों, पूरे कुरान में ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन बंदे होने की हैसियत से क्या हम ये हक़ रखते हैं कि इस तरह के सवालात हम करें? पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह ताला वाहिदुल क़हार है। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है दुनिया का। वो डिसाइड करता है किसको कब पैदा होना है, किसको कब जाना है, किसने आना है, किसने नहीं आना है और किसने क्या करना है और नहीं करना है। यही तो उसकी ज़ात है। हम ये हक़ नहीं रखते हैं कि हम अल्लाह ताला से पूछें या हम उस बात पर गौर व फिक्र भी करें, क्योंकि अगर और मगर का दरवाज़ा जहाँ से खुलता है शैतान का दाखला भी वहीं से हो जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि अल्लाह का विज़डम है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो हमारे सामने ऐसी मिसालें पेश करना चाहता। अक्सर ऐसा होता है कि माएँ और वालिदैन बहुत दुआएं करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा सहारा और एग्जाम्पल है हमारे लिए कि वो फिर अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होते कि जब नूह अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ तो हम कौन हैं फिर। तो इसमें जो है बेहतरीन सबक है हमारे लिए। हर एक नबी के ताल्लुक़ से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन ये कद्दर अल्लाह है और ये इल्म जो है ये अल्लाह ही के पास है, वही जानता है और वही हर चीज़ का मालिक भी है। सो होप दैट हेल्प सिस्टर। मेरे हम नाम फरहत। जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह, ये तो हम नहीं कह सकते। ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की राह में कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी दी है फजीलत और जिनके साथ
अल्लाह ताला का रहम और करम है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने राहें खोली है उनके बारे में। वरना तो वली अल्लाह तो ये है कि पता नहीं पर्दों के पीछे जो है, हो सकता है कितने आप लोगों में से अल्लाह के वली होंगे, अल्लाह के करीब होंगे, और हम नहीं जानते हैं ये बात। ये अल्लाह और उसका वली ही जानता है। लेकिन हम में से हर एक ये कोशिश ज़रूर कर सकता है, हम में से हर कोई कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह से हम दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमको अपना बना ले, अल्लाह हमको तेरे करीब रख, राइट। तो हमारे लिए हमारी आरजुएं ऐसी हों कि हम अल्लाह से ये शॉर्ट दुआ मांगें कि अल्लाह ताला बस तू ऐसा कर कि मुझे तू अपना बना ले। तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ फिर अल्लाह के लिए हो जाए।